अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है। जैसे कि आपको आर्थराइटिस से भी पता है कि आर्थराइटिस आइटिस आ गया तो मतलब कि ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के अंदर ये इसको हम डिजेनरेटिव डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये कार्टिलेज की डिजेनरेशन करवा देती है। और ये देखिए कार्टिलेज की ऑरिकुलर सरफेस को इसने आर्टिकुलर सरफेस को इसने तोड़ दिया है, तो इसलिए हम इसको डिजेनरेटिव डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी टाइप्स। एक होती है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक होता है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है कि इसका कोई भी काज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि विदाउट एनी काज ये डिज़ीज़ प्राइमरी या आइडियोपैथिक, यानी इसका कोई भी काज नहीं था, ये डिज़ीज़ जो है ये हो गई है। लेकिन सेकेंडरी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है इसमें हम कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है, जैसे कि ओबेसिटी हो गई, कुछ डेवलपमेंटल फैक्टर्स आ गए, कुछ हमारे पास मैकेनिकल इंजरी या कोई जॉइंट की कोई इंजरी हो गई थी या कोई ट्रॉमेटिक इंजरी थी प्रीवियस, उसकी वजह से, या फिर हमारे पास डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट या ओक्रोनोसिस के पेशेंट्स के अंदर सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ठीक है, अब हम इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। तो इसकी होती हैं 3 स्टेजेस। ठीक है, तो 3 स्टेजेस के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ प्रोग्रेस करता है। एक सिंपल एक छोटी सी एक जो मैकेनिकल इंजरी होती है वो किस तरह से आपकी कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये देखें, ये हमारे पास है ऑस्टियोआर्थराइटिस का स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट की इंजरी हो जाती है किसी भी जेनेटिक फैक्टर या किसी भी बायोकेमिकल इंजरी की वजह से। उसकी वजह से ये जो कॉन्ड्रोसाइट हैं जो कि इस कार्टिलेज के अंदर पड़े हुए हैं ब्लू कलर के, ये जो हैं ये सारे के सारे हमारे पास इनकी इंजरी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब भी हमारे पास कार्टिलेज है उसके मैट्रिक्स की इंजरी होगी तो अपने आप को बचाने के लिए फीडबैक मैकेनिज़्म ऑन होगा। फीडबैक मैकेनिज़्म के अंदर हमारे पास स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 के अंदर अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस की सिचुएशन होती है। इसके अंदर हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट की प्रोलिफरेशन होती है। कॉन्ड्रोसाइट्स अपने आप को प्रोलिफरेट करते हैं और रिपेयर करने की कोशिश करते हैं कार्टिलेज के इस डिफेक्ट को। ठीक है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा उनकी प्रोलिफरेशन हो जाती है तो उसके साथ साथ प्रोलिफरेशन में वो अपने इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, इनके प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और ये साइनोवियल जो सेल्स होते हैं उसकी तरफ से भी हमारे पास टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे आकर हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट के ऊपर एक्ट करते हैं। कॉन्ड्रोसाइट की मेटालोप्रोटीनेज जो हमारे पास होता है एंजाइम, और एक होता है एग्रीकनेज, इन दोनों को रिलीज़ करवाते हैं। एमएमपीज़ ने डिग्रेड करवा देना है कोलाजन को, और जो एग्रीकनेज है उसने प्रोटियोग्लाइकन को डिग्रेड करवा देना है। अब हमने नॉर्मली पढ़ा है कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, जो हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, इन्होंने इनकी कॉम्पोजिशन होती है वाटर, प्रोटियोग्लाइकन और एक और चीज़ होती है वो कोलाजन टाइप 2 फाइबर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये तो ये 3 चीज़ें होती है कॉन्ड्रोसाइट के अंदर। अब क्या हो रहा है, कॉन्ड्रोसाइट अपने ही कोलाजन को डिग्रेड कर रहा है, अपने ही प्रोटियोग्लाइकन को डिग्रेड कर रहा है, तो जिसकी वजह से स्टेप 3 की तरफ जाएंगे हम। स्टेप 3 जो है वो हमारे पास लेट ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसके अंदर देखिए हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट का ड्रॉप आउट हो गया, यानी कि कॉन्ड्रोसाइट की भी इंजरी हो गई है। कॉन्ड्रोसाइट जो हो गए हैं उनका लॉस हो गया है, उनकी एपोप्टोसिस हो गई है, और जो सब कॉन्ड्रल हमारे पास ये जो बोन है इसकी भी हमारे पास चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, इसके अंदर भी लॉस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इसकी पैथोजेनिक। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ जाते हैं। मॉर्फोलॉजी जैसे कि हमें इसी डायग्राम से अगर हम पढ़ें तो हमें याद हो जाएगी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास कार्टिलेज की हो जाती है डिस्ट्रक्शन, उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। ठीक है, अब कैसे होती है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्ली फेज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसके अंदर हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स जो कॉन्ड्रोसाइट्स जो थे उनकी प्रोलिफरेशन हो गई थी। जब उनकी प्रोलिफरेशन हो गई थी तो हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट बहुत ज़्यादा नज़र आए थे, हमारे पास डिक्रीज़ कोलाजन टाइप 2 हो गया था, हमारे पास प्रोटियोग्लाइकन की डिग्रेडेशन हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह के ये सारे फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं लेट स्टेज के अंदर, अर्ली स्टेज के अंदर। इसके अलावा हमारे पास ऑस्टियोफाइट प्रेजेंट होता है। ऑस्टियोफाइट ये देखें एक आउट ग्रोथ होती है, ये बोन सबकॉन्ड्रल जो हमारे पास बोन थी, सबकॉन्ड्रल बोन थी, उसी की एक आउट ग्रोथ होती है, और वो हमारे पास ये देखें लाइन हुई है, एक फाइब्रो कार्टिलेज से लाइन की गई है। ठीक है, ये फाइब्रो कार्टिलेज से लाइन की हुई है, उसको हम ऑस्टियोफाइट कहते हैं।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास होती है सबकॉन्डल स्क्लेरोसिस भी हो जाती है, सबकॉन्डल हमारे पास सिस्ट बन जाता है। एक टर्म है इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर कि बोन माइस होता है। बोन माइस अब ये चीज़ है कि जैसे कि हमारे पास कुछ माइस यानी कि छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, तो जहाँ पे हमारे पास कार्टिलेज की डिग्रेडेशन हुई है, ये सबकॉन्डल बोन की डिग्रेडेशन हुई है, तो वहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे टुकड़ों में वो डिग्रेड हो गई है ना, तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो साइनोवियल, जो हमारे पास ये साइनोवियल, ये देखें, ये जो साइनोवियल क्लेफ्ट है हमारे पास, तो इसके अंदर पड़ी रहती हैं। तो उसके अंदर जब पड़ी होंगी वो सारे माइसेस जो होंगे छोटे छोटे टुकड़े, तो उनको हम कह देते हैं जॉइंट माइस। इसके अलावा हमारे पास एक टर्म आ जाती है बोन इबर्नेशन, ठीक है। बोन इबर्नेशन में ये आपको सामने नज़र आएगी एक जगह, यही चले हम कर लेते हैं कि जब हमारे पास इसकी मूवमेंट होगी इस जॉइंट की, तो ये हमारे पास एक एक्सपोज्ड सबकॉन्ड्रल एरिया है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये एक्सपोज्ड सबकॉन्ड्रल एरिया है, ये वाला, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है, और ये जो सामने वाला है इसके ऊपर ये जगह पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो जब ये मूवमेंट करेंगे तो इनकी हो जाएगी एक फ्रिक्शन पैदा होगी इन दोनों के दरमियान, एक्सपोज्ड सरफेस के अंदर और एक हमारे पास कार्टिलेजिनियस सरफेस के अंदर। तो वो ना एक फ्रिक्शन पैदा करेंगे जिसकी वजह से एक जो हमारे पास आर्टिकुलर सरफेस होती है उसकी बर्निशेस हो जाती है, जिसकी वजह से हम टर्म को कहते हैं इबर्निशित, बोन इबर्नेशन। तो ये हमारे पास इसकी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है। तो ये देखें सामने, ये क्या पिट्स बने हुए हैं पूरे पूरे, आर्टिकुलर कार्टिलेज यहाँ पे इबरनेट हो गया, ख़त्म हो गया है यहाँ से आर्टिकुलर कार्टिलेज, डैमेज हो गया, ठीक है, उससे पिट्स बना दिए, सिस्ट बने हुए हैं बोन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो जॉइंट पेन होता है, जॉइंट्स के अंदर गैप जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एनकाइलोसिस नहीं होता है, एनकाइलोसिस का मतलब होता है कि जो बोन्स होती हैं वो बोन के थ्रू जो जॉइंट है वो फ्यूज़ हो जाता है, लेकिन फ्यूजन नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। गैप जो है वो रहता है, कार्टिलेज की डिग्रेडेशन हो जाती है, जॉइंट पेन होती है, स्टिफनेस होती है, मसल वीकनेस हो जाती है, मसल एट्रोफी हो जाती है, और जब हम काम करते हैं ना तो तब ज़्यादा मसल पेन हो जाती है, तब ज़्यादा बढ़ जाती है मसल पेन, या मसल की ना एक टर्म है हमारे पास मॉर्निंग स्टिफनेस। तो सुबह को जब हम उठते हैं तो जो सारे मसल्स हैं उनका अकड़ाव हो जाता है, ठीक है, वो स्टिफ हो जाते हैं।